जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मुझे ना बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी अभी जस्ट, और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ चल रही है ना कि मुझे क्रोध भी आ रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। लेकिन आप तक मैं बात ज़रूर पहुंचा सकती हूं। और मैं ये भी समझ गई हूं कि प्रभु ने ये बात उसी महिला से क्यों बुलवाई, ताकि जो भक्त होंगे उन्हें तो दिखाई देगा, बाकी किसी को दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे नहीं पता। और संदेश क्या है वो आप समझ लीजिए। बांके बिहारी जी करके है, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो वहाँ पर कोई लाइव चल रहा था। जस्ट मैंने वीडियो ऑन किया क्योंकि मुझे दर्शन चाहिए होते हैं, तो सभी करते हैं प्रभु के दर्शन। तो बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मैं वो चैनल देखने लगी, तो अचानक से मुझे वहाँ पर देखा कि एक एक परिवार है, एक फैमिली है, और वो बहुत खुश हो रहे हैं। और वो बिहारी जी के पास दरबार में आए हैं और वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो उसमें जो महिला है वो कह रही हैं मेरी बेटी का एडमिशन हो गया है आईआईटी में, या जो भी वो चाहते हैं, इसमें मेरे बेटी का सिलेक्शन हो गया है। तो मैं प्रभु को, पहले उसका सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ था तो मैं रोज़ ठाकुर जी को थप्पड़ मारती थी कि तुझे शर्म नहीं आती, ये शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। और जब मैंने ये देखा तो यकीन मानिए मेरे क्रोध की सीमा जो है पार हो गई थी। और मैंने खुद को शांत किया और मैं ये सोच रही थी कि प्रभु ने इस औरत से उन्हीं के चैनल पे ये बात क्यों बुलवा दी। फिर वो कहने लगी नहीं, वो मैं प्रेम से मारती थी, और उसमें जो उनके वीडियो जो बना रहे हैं वहीं से वो बोल रहे थे कि प्रभु को थप्पड़ नहीं मार सकते, चाहे प्रेम से ही सही। अब मैं, और उन्होंने कहा कि फिर आप बात सुनिएगा कि बेटी का एडमिशन नहीं हुआ, मेरी बेटी का एडमिशन होता जा रहा है, उसके एग्ज़ाम मतलब इंटरव्यू क्लियर होते जा रहे हैं, क्लियर होते जा रहे हैं। मैंने प्रभु से कह दिया कि अगर आज आपने एडमिशन नहीं करवाया तो हम सब छत से कूदकर जान दे देंगे। और देखिए प्रभु ने हमको सिलेक्शन करवा दिया और मेरी बेटी का सिलेक्शन हो चुका है, और अब पहली तनख्वाह आएगी तो हम प्रभु में यहाँ मंदिर में आके चढ़ाएंगे। अब जो रियल भक्त है ना, अब जिन्होंने यहाँ से भी कुछ भक्त मुझे वहाँ दिखे जिन्होंने कमेंट किए, लेकिन मुझे नहीं पता उन्होंने ध्यान दिया कि नहीं दिया। अब मैं आप सबसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो भक्त होंगे उनको समझ आ गया होगा। आपको क्या लगा, आपने क्या पा लिया और क्या खो दिया आज। मैं उन भक्त की बात कर रही हूँ, और इस भक्ति से शायद प्रभु आपको संदेश दे रहे हैं। देखो, प्रभु को सिर्फ लीलाएं दिखाने की ज़रूरत सिर्फ स्वप्न में ही नहीं है, वो साक्षात भी लीलाएं दिखाते हैं, और वो सिर्फ समझाने के लिए करते हैं। और आज प्रभु ने देखिए क्या समझा दिया, देख लो, प्रभु ने दे दिया। क्या चाहिए था उनको, सिलेक्शन चाहिए था, ले लो सिलेक्शन। यहाँ सिलेक्शन चाहिए था, वरना हम मर जाएंगे, ठीक है, हम सुसाइड कर लेंगे। उन्होंने और प्रेम से मारते थे, शब्दों का कितना सुंदर उच्चारण वो प्रभु के साथ कर रहे। अरे वो एक छोटा सा बालक है, एक छोटे से बालक के लिए ऐसे शब्दों का उच्चारण, वो भी प्रभु भगवान। क्या बोलूँ मैं, मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आया। अरे ठीक है, हर भक्त की अपनी भक्ति होती है, लेकिन ऐसे शब्दों का उच्चारण, साथ में आपका एक छोटा सा बालक है, आप उस बालक से मनोकामनाएं पूर्ण करने की बात कर रहे हैं। इस छोटे से बालक को जो आपके सामने बैठा है, उनको आप ठाकुर कह रहे हो, वैसे अपने पुत्र के रूप में लाए हो, और आप इनसे मनोकामनाएं मांग रहे हो। अरे वो तो खुद ही बालक है, हाँ। और बालक को आप मतलब उसको मार कर आप बता रहे हो, आप उससे कह रहे हो शर्म नहीं आती तुझे, आप प्यार से मार रहे हो। कैसे मार सकते हो छोटे से बालक को। मुझे बहुत क्रोध आता है, और फिर उस क्रोध को मुझे शांत करना पड़ता है। फिर मैं एक चीज़ मेरे को समझ आती है, प्रभु मुझे दिखा रहे हैं कि देखो, तुम लोग कहते हो ना कि प्रभु आप सबको क्यों नहीं दिखते हो, सब आपकी भक्ति करते हैं, प्रभु आप सबको मिल जाओ ना। तो प्रभु आज प्रभु ने क्या दिखाया, देखो लोग कैसी भक्ति करते हैं, ठाकुर जी घर में रखते हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तुमने ठाकुर जी की सेवा कर ली, ठीक है, तुमने जो मांगा। अगर कान्हा जी ने भी कहा ठीक है, सुसाइड मत करो भाई, ले लो तुमको जो चाहिए ले लो, जाओ। आज उनको क्या प्राप्त हो गया, मुझे नहीं पता कौन है क्या नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, इससे आप लोगों ने क्या सीखा, आप लोग क्या सीख रहे हैं, ये समझो कि क्या वो भक्ति, आप उसको भक्ति कहना चाहते हैं। भक्ति नहीं है। भगवान भी इसलिए हैं कि भगवान आए और आपकी, जो आप हो या नहीं हो, मतलब क्या बोलूँ मैं, भगवान
मतलब शब्दों का उच्चारण भी मैं सही से नहीं कर पा रही हूँ, सोचिए, क्योंकि मेरी आत्मा को बहुत दुख हो रहा है। सब बोलते हो ना, सब लिखते हो यहाँ पे, प्रभु आप हमें बता दो, हमको दिख जाओ, हमारे लिए ये कर दो। ऐसे कहाँ से आए वो भक्त? हम सब में से ही तो हैं वो निकल कर बाहर आए, कैसे मिल जाएंगे प्रभु? तुमने प्रभु को चुना ही कहाँ? तुम अपने बच्चों के लिए, तुम अपने इसके लिए, इसको ये दे दो, उसको दे दो, इसको दे दो, उसको, और जिसको नहीं दे रहे हैं वो कहाँ भगवान है? ये क्या भगवान है? क्यों करें इनकी पूजा? क्या है ये सब? भगवान मत बोलो, मत बोलो कि तुमने ठाकुर जी को घर में रखा है और तुम उनसे ये नहीं कर रहे हो। तुमको क्या लगता है कि हमने कष्ट नहीं पाया है? फिर तो हमें करोड़ों मांगने चाहिए। क्या करोड़ों करोड़ों करना मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा है। प्रभु दे रहे हैं ना, खाने के लिए, पहनने के लिए दे रहे हैं इतना, तो थैंक यू बोलना सीखो। जो चीज़ तुमको नहीं प्राप्त हो रही है उसके लिए तुम क्या करोगे? भगवान को ब्लैकमेल करते हैं, कैसे इंसान हैं? और फिर कहते हैं हमारे घर में ठाकुर जी हैं और प्रभु हमको दर्शन नहीं देते। सत्य बात है, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ आ गया। मुझे अब किसी की बात समझ में नहीं आएगी। आज मुझे अच्छे से समझ में आया कान्हा जी ने मुझे क्या कहा, क्योंकि हम बोलते रहते कान्हा जी से, कान्हा जी सब तो भक्ति करते हैं। कान्हा जी ने कहा सब भक्ति नहीं करते हैं। देखो तुम जाके, तुम मेरे ही मंदिर में जाके देखो लोग क्या कर रहे हैं। प्रभु ये कर दो, मैं जाके तनख्वाह दे जाऊंगा तुमको। प्रभु ये कर दो। कौन भक्ति कर रहा है? और शायद ये चीज़ उन्होंने आज मेरे सामने इसलिए लाई ताकि शायद मैं आप लोगों को बता सकूं कि लीला की भी ज़रूरत नहीं है। समझने वालों के लिए तो इशारा ही बहुत है। आप उससे सीखो कि वास्तव में आपने किस चीज़ को चुना है। ले लो, मैंने तो पहले ही कहा, प्रभु ने तो अपनी लीला में पहले ही दिखाया कि मैं सबकी सुनता हूँ। जिसको जो चाहिए, जैसे चाहिए, मैं वैसे देता हूँ। यहाँ मैं किसी का ना तो नाम संबोधन करना चाहती हूँ। जिसको जो चाहिए वो ले लो, लेकिन फिर मुझसे कामना मत करो। तुमको दे दिया, अब तुम ये मत सोचना कि मैं पूरे जीवन वही करता रहूँगा। उनके पास सिर्फ एक ही मनुष्य नहीं है, उनके पास लाखों उनके भक्त पड़े हुए हैं। अब समझ में आया कि भगवान अपने प्रिय भक्तों को क्यों दुख देते हैं, कौन सा दुख देते हैं? समझ रहे हैं आप सभी? इसलिए दुख रखते हैं। क्यों वो गरीबी में रखते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनके प्रिय भक्त जो है कभी भी उनको मतलब नहीं छोड़ेंगे, वो उनको प्रेम करेंगे। ये होता है। वो मोह माया से इसलिए दूर रहने के लिए बोलते हैं अपने प्रिय भक्तों को कि थोड़ी सी दूरी बनाओ ताकि तुमको रियल समझ में आए। मोह माया में रहोगे तो तुम सच में मुझे पाकर भी खो दोगे। क्या फ़ायदा घर में 10-10 ठाकुर रखने के बाद भी? क्या करोगे ठाकुर जी का, जब तुम्हारे पास उनसे बात करने का तरीका तक नहीं है? माफ़ कीजिएगा, बस ये है कि मेरा क्रोध इस बात के लिए नहीं है, मैं किसी स्पेशल एक के लिए नहीं कर रही हूँ। यहाँ मेरा क्रोध सिर्फ इस बात को लेकर है कि बहुत कष्ट हो जाता है, मुझे कष्ट हो जाता है। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहते, रूखी रोटी दे दो उनको, लेकिन तुम रूखी रोटी के बदले में भी न जाने क्या क्या मांगते रहते हो। अरे भाई, तुमने ऐसे कर्म किए होंगे तो तुमको मिल जाएगा। क्या मांगना उनसे? करो मेहनत, प्रे कर सकते हो उनसे। आज ये सीखिए सब लोग क्या चाहिए वास्तव में आपको। और वास्तव में अगर आपको चाहिए ही इस मोह माया में ही रहना है तो यकीन मानिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कान्हा जी, जो आप कान्हा जी से मांगोगे वो आपको दे देंगे। धन दौलत चाहिए ना, देकर एक बार साइड हो जाएंगे, किनारा कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन को उन्होंने साथ दिया और कौरवों को अपनी पूरी सेना दे दी, उन्होंने नारायणी सेना दी थी ना, वैसा ही सेम ऐसे ही होगा। तो बहुत सारा प्रेम आप सबके लिए। और ये सारा क्रोध मेरा किसी भी ना उन व्यक्तियों के लिए है, सिर्फ ये सोचकर मुझे क्रोध है कि भगवान क्यों ऐसा। सब मांगते हैं, मैं मना नहीं करती, हम भगवान से क्या मांगते हैं? भगवान से बोलो भगवान जी की ज़रूरत, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। अच्छी नहीं लगी मुझे तो बिल्कुल, मेरी आत्मा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। राधे राधे।